दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ सुबह वाले कार्यक्रम में आपने लग्न कुंडली का विश्लेषण देखा था, जो मैंने बहुत पहले बना दिया था, करीब 8 से 10 दिन पहले। हमारे यहाँ बिजली तो आती थी पर इंटरनेट की समस्या थी। वैसे मैं कश्मीर में सुनता था कि इंटरनेट बंद है, पर अब ये हालत हमारे यहाँ बिहार में भी है। तो अब इससे क्या कहें। कश्मीर में सुनते थे हम लोग न्यूज़पेपर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब यहाँ सासाराम में भी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कारण रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि भारतवर्ष जो राम और कृष्ण की भूमि कही जाती है, रामनवमी के जुलूस में, रामनवमी के जुलूस पे पथराव और पता नहीं क्या क्या होता है। जो भी होता है आप लोग तो न्यूज़ में सुनते ही होंगे, पर मैं उस पर क्या कहूँ, अपने विषय पे लेके आता हूँ और यहाँ आपको बताऊँ कि लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी थी। यहाँ नवांश तुला का बना है, जो यहाँ के 12वें भाव के अधिपति हैं। यहाँ पे लग्न के अधिपति का लाभ में जाकर के पंचम भाव को देखना, ये संतुलन पैदा करेगा दाम्पत्य में, क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो वस्तुतः जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति के साथ, मतलब पंचम और तृतीय भाव के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं। इसे संतुलित दाम्पत्य कहते हैं, पर उसमें प्रेम रहता है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा हैं और इस कुंडली के लिए दशम भाव में बुध का बैठना कारोबार में और थोड़ी बहुत अव्यवस्था के साथ व्यक्ति का कारोबार चलता है। यहाँ पे मंगल का नीच का होना और शनि का शत्रुग्रही तो नहीं, पर वस्तुतः थोड़े अच्छे नहीं। लेकिन ये बात है कि दशमांश कुंडली में जो धन भाव का अधिपति है वो उसे देख रहा है। लग्न में नीच के चंद्रमा व्यावसायिक नेचर कमजोर करेंगे, नौकरी वाला बनाएंगे। और यहाँ सूर्य के साथ राहु का बैठना सरकार से कभी कभी ताबड़तोड़ नुकसान के योग। इस कुंडली में शुक्र और बुध का यहाँ बैठना मैंने अच्छा बताया था। गुरु के साथ राहु का यहाँ बैठना करियर में कभी कभी कमजोरी देखने को मिलेगी। अव्यवस्था के साथ करियर आगे बढ़ेगा। धन भाव के आगमन के योग भी जन्म कुंडली में ठीक है, पिता का योग बहुत अच्छा बना है। चंद्रमा का एकादशवें में बैठना संपूर्णतया प्राप्त कराने का योग होगा। पर नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में, जैसे नवांश कुंडली में तो बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य ठीक रहेगा, पर यहाँ कर्म क्षेत्र में उनकी कमजोरी देखने को मिलती है। लग्न कुंडली में लग्न में शनि का बैठना, जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, इस कुंडली के लिए कारक नहीं होते। और यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के। तुला लग्न की कुंडली बनेगी नवांश में। यहाँ के अधिपति शुक्र का बढ़िया बैठना, चंद्रमा मंगल का अच्छा बैठना और सूर्य का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति को कई बार व्यक्ति के पत्नी के करियर को कमजोरी से आरंभ करने वाला होता है। दशमांश कुंडली में लग्नेश का नीच का होना इतना बढ़िया वाला, जैसे जो करियर होता है उसमें थोड़ी सी सफोकेशन भी होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ही बार में व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगा, धीरे धीरे संतुलन के साथ। हो सकता है कि उसको आरंभ में दिक्कत हो, पर बाद में चल करके भाग्य के बल से, थोड़े कमजोर भाग्य के बल के साथ उसका कर्म क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जिसमें उसको कई बार पिता से अनबन भी होगी। इसके अतिरिक्त उसके कई बार उसके स्वभाव में भी ऐसे कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, जिसमें वो खुद से ही लड़ता भिड़ता रहेगा। इसके साथ साथ भाग्य में अवरोध के योग भी बनेंगे, भाग्य का समुचित लाभ नहीं मिलता। कई बार कम्युनिकेट व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाता है, ये अगर ना हो तो ठीक है। इसके अतिरिक्त लग्न में नीच के चंद्रमा व्यक्ति के करियर को अनएस्टेब्लिशमेंट में भी लेके जा सकते हैं। दशमांश कुंडली के धन भाव में शनि का बैठना, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति हैं। नवमांश तुला का बना, लेकिन दशमांश कुंडली वृश्चिक का बना है, जिसके अधिपति मंगल। यहाँ मैंने इनकी बात बताई, भाग्य में कमजोरी और कई बार अपने आप से ही व्यक्ति की लड़ाई रहती है। यहाँ सूर्य के साथ राहु का बैठना, शनि की दृष्टि। एक बात तो तय है कि इनके कर्म क्षेत्र में जो मानसिक दक्षता है वो निश्चित रूप से उनको संतुलन में रखने की पूरी कोशिश करेगी। इस व्यक्ति की कुंडली के आधार पे उत्तर दिशा बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के हिसाब से कर्क राशि और मीन राशि के जातक इनके लिए अच्छे रहेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए सिंह, तुला, धनु, मेष, मिथुन
और वृषभ वालों से। दशमांश कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना, सूर्य के साथ राहु का बैठना करियर में और मानसिक कमजोरी विलंब से नहीं रहती ही रहती है। इस कारण से हमें कई बार अपने आप को और भी ज़्यादा संतुलित बनाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त गुरु के साथ शुक्र का बैठना, अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपनी दक्षता हासिल करता रहता है और दक्ष होता जाता है। प्रत्येक गलती से सीखने का बल व्यक्ति के पास होगा। गुरु की दशा हमेशा ही जातक के लिए, मंगल की दशा हमेशा ही जातक के लिए। मंगल थोड़े बहुत कमजोर करियर में होंगे क्योंकि उस क्षेत्र में वो कमजोरी से दिखा रहे हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव ठीक हो रहा है पर नीचा विलासी है और कम से कम 10वें स्थान में बुध, तो एक वक्त पे आने के बाद लगेगा कि मुझे व्यापार कर लेना चाहिए। पर यह कुंडली वस्तुतः व्यापारिक दशमांश कुंडली में जाकर के थोड़ी कमजोरी से हो रही है। ये बात इतनी सी बताता हूं। शनि का धन भाव में बैठना, कठोरतम स्थितियों के साथ आरंभ में व्यक्ति को धन मिलता है। कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है पर एक वक्त पे आने के बाद जब इस कुंडली में चंद्रमा की दशा चले, सूर्य की दशा चले, ये दोनों ही दशाएं, वैसे सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं जो इनसे मेहनत मांगेंगे और सूर्य यहाँ पे राहु के संग हैं, इस वजह से यहाँ भी मेहनत लेंगे। इसका अर्थ है कि आपको अपने आत्मबल पे फोकस करने की आवश्यकता होगी और निस्संदेह आपको आपके सरकार से जब कभी भी कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आपको बल लगाना पड़ेगा। अपने सूर्य को आराधना में रखिए, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद करिए। मांसाहार इस कुंडली के लिए नहीं है और जितना ज़्यादा हो सके संतुलित होकर के अपने पेट का ख्याल रखना ही होगा क्योंकि सूर्य यहाँ भी अष्टम, यहाँ भी राहु के संग और यहाँ भी अष्टम में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या होती है, पिता से संबंधों में कमजोरी होती है, उसको सरकार से नुकसान होता है, चरित्र में तो नहीं कहूँगा पर चिंतन गड़बड़ होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति माता का भी संपूर्ण सुख कई बार कमजोरी से भोगता है, माता का दाम्पत्य कई बार कमजोरी से बीतता है, ये भी होता है। इस वजह से इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली के आधार पे शनि ठीक बैठे हैं, उनको जहाँ बैठना चाहिए वैसे वो वहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ बैठ सकते थे या यहाँ बैठ सकते थे या यहाँ बैठ सकते थे या यहाँ भी बैठते तो अपने भाव को कम से कम देखते, वैसे यहाँ भी बैठते तो ठीक होता है। लेकिन उनकी दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए भी ठीक है और यहाँ के लिए नौकरी प्रदाता बन रही है। इस कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे होते हैं, धन भाव में यहाँ भी, धन भाव में यहाँ भी। कठोर और निर्णयात्मक निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। अपने निर्णय समुचित तरीके से अगर लेंगे तो संतुलन बना रहेगा। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए नक्षत्रों की बात करूंगा तो अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, बुध और शुक्र का भाग्य भाव में बैठना लग्न कुंडली में बहुत अच्छा परिणाम देगा। नवमांश कुंडली में चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना भाग्य भाव में बहुत अच्छा रहेगा। दशमांश कुंडली में शनि का अपने ही भाव चतुर्थ भाव को देखना ठीक रहेगा। यहाँ पे गुरु और शुक्र का एक साथ छठवें भाव में बैठना थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ व्यक्ति को बल दे देता है। इस कुंडली में दशा में मंगल, गुरु और शनि की दशा निश्चित रूप से हमेशा अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप थोड़ा बल दे देंगे तो सूर्य और चंद्रमा भी ठीक हो जाएंगे, तो बाकी के ग्रहों का भी बल बढ़ जाएगा। जब कभी भी कोई काम करना हो, चंद्रमा और गुरु की दशा आपके लिए संतुलित कर देगी या संतुलन में रख लेगी। इसके अतिरिक्त बुध की दशा में और मंगल की दशा में भी आप जो चाहें कर सकते हैं, चाहे वो जमीन खरीदना हो, संतान, विवाह, कोई भी कारोबार करना हो, नया काम शुरू करना हो, इन दशाओं के प्रत्यंतर में भी आप कर सकते हैं जब भी इनकी कभी दशा चले तो। वैसे इस कुंडली के आधार पे 6 अंक बहुत अच्छा है। दिन मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा और भी बाकी जो दिन आप देखते हो, आपको जो लगता हो कि मुझे मेरे लिए वो सूट करता है, आप उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने कल सुबह फिर से उपस्थित होऊंगा सोमवार रविवार के प्रश्न और उत्तर वाले कार्यक्रम को लेकर के। इस कुंडली में अगर आपको कुछ भी पूछना होगा मुझे बेझिझक पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।